क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल formed if any by the following points and give reason for your answer। बोल रहा है कि नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, 1 2 3 4 4 पॉइंट है तो क्लियरली 4 डिस्टेंस निकलेगा, ए बी सी सी डी डी ए, यानी एक क्वाड्रिलेटरल बनाएगा। तो क्या वह विशेष प्रकार के क्वाड्रिलेटरल हैं? अगर हैं तो उनका नाम देना है और रीजन भी बताना है। अब सवाल है कि विशेष प्रकार का क्वाड्रिलेटरल क्या होंगे। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दे करके एक चीज़ बता रहे हैं, उसको देख लीजिए। ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग रख सकते हैं, काम करेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते होंगे, जानते होंगे, हम केवल रिमाइंड करवा दे रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल दो भागों में हम लोग पढ़ते हैं, एक रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। रेगुलर क्या होता है? रेगुलर में कुछ रिलेशन होते हैं, चाहे उनके साइड में या फिर उनके एंगल्स में। और इरेगुलर मतलब इरेगुलर, किसी तरह से केवल 4 साइड खींच दिए, ये इरेगुलर हो गया, इसमें कोई रिलेशन नहीं रहा। इसका कहानी तो ख़त्म हो गई। इरेगुलर केवल 4 साइड खींचा हुआ है ना, तो उसका एंगल कोई बराबर है ना, डायगोनल बराबर है ना ही एंगल बराबर है। अब रेगुलर में आइए, तो रेगुलर में 3 प्रकार के आ जाते हैं। रेगुलर में 3 प्रकार, पहला परलेलोग्राम, दूसरा ट्रेपेजियम, तीसरा काइट। रेगुलर में 3 प्रकार के होते हैं। परलेलोग्राम किनको बोलेंगे? परलेलोग्राम वह है जिनका अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है। जगह नहीं था इसलिए हम साइन बना दिए हैं। परलेलोग्राम वह है जिसका अपोजिट साइड इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है। चलिए ठीक है। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम में 4 साइड है, 2 पेयर हैं, तो कोई एक पेयर उसका पैरेलल होता है। 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल ट्रेपेजियम, जैसे कि ये वाला। ये हो गया। तीसरा काइट। काइट में हम आते हैं तीसरा टाइप का। इसमें क्या होता है? पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कहने का मतलब ये दोनों साइड इक्वल होगा, ये दोनों साइड इक्वल होगा, इसको काइट कहते हैं। मतलब एक रिलेशन ये बता रहे हैं। इसमें भी काइट का रिलेशन यहीं समाप्त हो जाता है। काइट का रिलेशन इसका भी है, मतलब इन लोग में एक एक प्रॉपर्टी है, वही केवल दिमाग में रखना। प्रॉपर्टी यहाँ बढ़ जाती है किसकी? परलेलोग्राम का। परलेलोग्राम के 3 काइंड्स हो जाते हैं। कौन कौन? एक होता है रेक्टेंगल, दूसरा होता है रोहम्बस, तीसरा होता है स्क्वायर। रेक्टेंगल वैसा परलेलोग्राम जिसका ऑल एंगल राइट एंगल हो। वैसा परलेलोग्राम जिसका ऑल एंगल या एक एंगल राइट एंगल कह दीजिए, एक एंगल राइट एंगल कह दिए तो इसका मतलब उसका सभी एंगल राइट एंगल हो गया। लेकिन अगर हम लोग याद करने के तरीका से देखेंगे तो इस तरह से कह सकते हैं कि उसका अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल होता है, ऑल एंगल आर राइट एंगल होता है, और इसका डायगोनल इक्वल होता है और बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। अगर इसका डायगोनल खींचे तो दोनों डायगोनल बराबर होगा और ये बाइसेक्ट करेगा, यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी बराबर होगा। ठीक है। दूसरे प्रकार का परलेलोग्राम रोहम्बस। रोहम्बस में क्या होता है? इसका एडजेसेंट साइड इक्वल होता है। वैसा परलेलोग्राम जिसका एडजेसेंट साइड इक्वल हो उसको हम लोग रोहम्बस कहते हैं। लेकिन याद करने के तरीका से इसको क्या कह सकते हैं? इसको ये कह सकते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड आर पैरेलल, डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर कहा गया एट राइट एंगल। इसके डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इक्वल नहीं होते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। तीसरा तीसरा होता है स्क्वायर। इसमें दोनों का प्रॉपर्टी होता है। दोनों का प्रॉपर्टी मतलब रेक्टेंगल का भी प्रॉपर्टी इसमें होता है और रोहम्बस का भी प्रॉपर्टी होता है। जैसे ऑल साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर पैरेलल, डायगोनल आर इक्वल, और बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पे, और ऑल एंगल आर इक्वल। इक्वल कहने का मतलब राइट एंगल।
सभी एंगल इक्वल हैं, क्वाड्रिलेटरल है तो प्रत्येक एंगल जो होगा राइट एंगल का होगा। तो ये बातें हमको दिमाग में रखनी होंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो हमको बोला गया है कि भाई दिखाना है कि क्या बोलते हैं, किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल। तो आइए इसमें अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट वाला में देख लेते हैं। फर्स्ट वाला में क्या दिया हुआ, मान लिया जाए कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है। तो -1 -2 और 1 0, -1 -2 1 0, -1 -2 और 1 0, इतना माइनस इतना, यानी कि 1 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर, 0 -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 1 2 हो गया। यहाँ 0 में से 2 गया तो और 2 ऐड करेंगे तो 2, यानी कि 2 2 जा 4, 4 4 8, 8 है तो 8 का कर देते हैं फैक्टराइजेशन तो 2 4 2 हो जाता है, यानी कि 2 तो 2 मिल करके 1 2 बाहर, 2√2। BC के लिए BC का क्या क्या है, BC का कहानी है, B है 1 0, C है -1 2, 1 0 -1 2, 1 0 -1 2, तो -1 तो दोनों हो गया इतना, और 2 -0 तो ये भी 2 हो गया। -1 को ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा। ये भी 4 4 निकाल के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, हम केवल बताते जा रहे हैं, वीडियो लंबा हो गया है। उसी तरह से CD का क्या कहानी है, C का था -1 2 और इसका -3 0, तो -3 से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा +4, सॉरी -3 है तो -2 ही होगा और इसका 2, ये भी 4 4 2√2। DA में क्या दिया हुआ है, D है मेरा -3 0 और A है -1 -2, जब इसको बैठाएंगे -3 -1 0 -2 यानी 2 स्क्वायर, ये हो गया √4 4 A। चारों साइड इक्वल हो गए, चारों साइड इक्वल हो गए तो ये एक विशेष प्रकार का हो गया, लेकिन अभी भी हम कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि चारों साइड इक्वल दो चीज़ के होते हैं, स्क्वायर के भी चारों साइड इक्वल हो जाते हैं और रोहम्बस के भी चारों साइड इक्वल हो जाते हैं। तो अब हमें देखना होगा, डिसाइड करना होगा डायगोनल से, डायगोनल निकालेंगे। जैसे कि AC, यहाँ से हम AC निकालते हैं, AC का दूरी AC -1 -2 और C है -1 2, -1 कर दिए, 2 -2 कर दिए, 0 4 16 यानी कि 4 आ गया। BD का क्या कहानी है, BD है 1 0 -3 0, BD में 1 0 और -3 0 को बैठा है तो ये भी आ गया 4, यानी डायगोनल भी बराबर। अब मेरे पास केस हो गया कि मेरा चारों साइड इक्वल हो गया और डायगोनल भी इक्वल हो गया, तो इस प्रकार के क्वाड्रिलेटरल को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। तो ये दिया हुआ जो है ABCD, यह एक स्क्वायर है। तो इसी तरह से सेकेंड थर्ड फोर्थ भी बना लेना है। उम्मीद है समझ में आया होगा।